हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज अपना जो है भारत सामान्य ज्ञान का टॉपिक है और भारत सामान्य ज्ञान में आप सभी रूबरू हैं कि भाई भारत में अपना इतिहास टॉपिक चल रहा है। तो इतिहास की ये प्रश्नोत्तरी भाग संख्या 14 अपन आज कंप्लीट करने वाले हैं। उम्मीद है, आशा है कि आप सभी इस क्लास को बड़ी शिद्दत के साथ देखेंगे, पढ़ेंगे और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी जैसे स्पेशल मॉडल पेपर को ग्रहण करने वाले हैं। तो आइएगा दोस्तों, स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी शानदार क्लास होने वाली है। उम्मीद आशाएं कि आप भी वनपाल वनरक्षक और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये क्लास आपके लिए बेहतर साबित होगी। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और सबसे पहले तो बता दूं, इस क्लास पर अगर आपने क्लिक किया है तो भाई पूरा जरूर देखेगा, अन्यथा देखिएगा कोई समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि है ना यहाँ पर क्वेश्चन बड़े अच्छे राष्ट्रीय आंदोलन से काफ़ी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 381 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया था? मैकाले आयोग, या फिर जो है मेरे दोस्तों चार्ल्स आयोग, या फिर जो है बेंटिंग आयोग, या हंटर आयोग? तो राइट आंसर बताना था आपको। निम्न में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? वह है चार्ल्स आयोग दोस्तों, चार्ल्स आयोग है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स आयोग। चार्ल्स ऐसे लिखा जाएगा, चार्ल्स आयोग, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसी ने जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय का आशय क्या होता है? दोस्तों ये बताना है आपको, सर्वोदय का आशय क्या होता है ये आपको बताना है। राइट आंसर बता दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति होगा, या फिर असहयोग होगा, या फिर जो है सबका उत्थान होगा, या फिर अहिंसा होगा? दोस्तों सर्वोदय की अवधारणा जो है ना महात्मा गांधी ने ली थी, ठीक है। वैसे यहाँ पे सबका उत्थान हो जाएगा राइट आंसर। सर्वोदय की जो अवधारणा थी ना वो महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक से ग्रहण की थी, जिस पुस्तक का नाम था अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट, ठीक है, अनटू दिस लास्ट। इससे जो है इन्होंने ये अवधारणा धारण की थी। दोस्तों ध्यान रखना, ग्रहण की थी। अच्छा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 19वीं सदी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्न में से कौन सा था? प्रार्थना समाज, ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन? दोस्तों इस मिशन की स्थापना या फिर इस समाज की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? कौन से समाज की? 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन जो था ना वो था मेरे दोस्तों ब्रह्म समाज। कौन सा था? ब्रह्म समाज था, जो कि 1828 में इसकी शुरुआत हो गई थी। 1828 में। बोले सर किसने की थी इसकी शुरुआत? तो भाई राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने, और इनको राजा जी भी कहा जाता था। तो राजा जी ने की थी भाई 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। बोले सर ठीक है, ये भी हो गया। और आर्य समाज की किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी ने। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। सत्य शोधक सभा के संस्थापक जो महाराष्ट्र में कौन थे? सत्य शोधक जो है सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ये आपको आंसर बताने। देखिए दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, या फिर गोपाल बाबा वाला, या फिर ज्योतिबा फूले? तो यहाँ पे फिलहाल अपन जिस ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं ना दोस्तों, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। बोले सर कब की थी? तो 1873 ईस्वी में की थी। कहाँ पर की थी? बोले सर महाराष्ट्र में की थी। और इसमें क्या था? इसमें मतलब कि जो मानव अधिकार होते हैं और जाति प्रथा के जो आप कह सकते हैं अधिकार या फिर उन्मूलन, उस पर इन्होंने पूर्ण रूप से बल दिया था भैया ना। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर देना। डी ऑप्शन आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 385 में ये पूछा जा रहा है भाई, ध्यान रखना। क्वेश्चन में ये है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? ये आपको बताना है। देखिएगा, ध्यान देना जरा कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने, पंडिता रमाबाई ने, या फिर जो है अपने दयानंद सरस्वती ने, या फिर जो है महादेव गोविंद रानाडे? तो राइट आंसर होगा पंडिता रमाबाई,
है ना। और रमाबाई दोस्तों 1889 में इन्होंने स्थापना की थी। बोले सर कहाँ पे की थी, तो दोस्तों ध्यान रखना मुंबई में इन्होंने स्थापना की थी और शारदा सदन की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना अगर एग्जाम में पूछा भी जाए तो। और वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है भाई। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए पूछा जा रहा है, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है और पूछे गए हैं एग्जाम्स में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सी गोपालचारी या जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। साचा जी हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये एक भाषण का अंग है और भाषण की बात करें तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण था। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से भाषण था। उसका ये अंश है कि वर्षों पहले हमने ये नियति के साथ एक वादा किया था और अब वो वादा पूरा करने का समय आ गया था। ये 14 अगस्त 1947 की रात को इन्होंने कहा था और इन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा लगाया था। पूर्ण स्वराज इन्होंने जो बिल्कुल अपनाया था मेरे दोस्तों। ध्यान रखना अगला सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या पूछा जा रहा है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक जो थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिएगा कृष्ण वर्मा, मैडम काका या फिर मैडम भीकम जी कामा या फिर जो है B.G. बाल गंगाधर तिलक या फिर V.D. सावरकर। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बोले सर V.D. सावरकर हो जाएगा। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक जो है एक पुस्तक की रचना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, तो ध्यान रखना। और अगला प्रश्न है, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, वैसे कोई अलग नहीं है। तो भैया राइट आंसर आपको बताना है किसने ऐसा कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं है बल्कि मन है। और ये कथन अरविंद घोष ने नहीं कहा था, ये कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था। बी ऑप्शन आप लॉक करेंगे, बी ऑप्शन आप सभी लॉक करेंगे। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको परसों भी किया था दोस्तों। परसों ये क्वेश्चन क्या था कि भाई किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जानते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन क्या था ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था या फिर सुभाष चंद्र बोस था या फिर भगत सिंह था या फिर बाल गंगाधर तिलक था। तो दोस्तों सभी ने आंसर चुना था वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल दोस्तों भारत का एकीकरण करने का श्रेय पूरा का पूरा इनको जाता है। भारत का एकीकरण करने का श्रेय इनको जाता है, ठीक है। और दोस्तों इनको है ना, इनको जो जैसे कि सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार की वो महिलाओं ने दी थी, क्रांतिकारी महिलाओं ने, ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों जिस प्रकार से ना बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया ना, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई जी ने भी भारतीय रियासतों का भारत में सम्मिलन किए जाने के कारण कह सकते हो या फिर भारत का एकीकरण करने के कारण इन्हें जो है भारतीय बिस्मार्क के रूप में अपन जानते हैं। तो भाई राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, आसान है। नंबर 390, किसने कहा था सत्य परम तत्व और वह ईश्वर है। ये बताना, ये तो आसान है साहब, ये तो आसान है, जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों किसने कहा था सत्य परम तत्व और वह ईश्वर है। देखिएगा स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या करमचंद गांधी या फिर राधा कृष्णन। तो दोस्तों यहाँ पे गांधी जी हो जाएंगे, सी ऑप्शन आप लॉक करेंगे, ठीक है। सत्य और अहिंसा ये तो उनका मूल मंत्र था, बस ध्यान है ना आपको। और ये इसको जो है ना एक साध्य मानते थे, सत्य को और अहिंसा को। देखिए अहिंसा को साधन मानते थे और सत्य को साध्य मानते थे, ये उनका मूल मंत्र था। और गांधी जी का ये भी मानना था कि सत्य अमर है और कभी मर भी नहीं सकता। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है।
तो देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है या फिर गोल्ड मैन भी कहा जा सकता है। ओल्ड मैन है ना, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ओल्ड मैन किसे कह सकते हैं आप, महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर बता दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उल्टे सीधे है ना, उल्टे सीधे है ना मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। यहाँ पे ये उल्टा सीधा दे रखा है ना, तो इसको ध्यान रखना मेरे दोस्तों, बी ऑप्शन ये ऊपर आएगा तो इसको ही सही करेंगे अपन, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है ना। और दोस्तों ये है ना, इनको सदस्य के रूप में चुना गया था ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में, ये चीज़ भी ध्यान रखना है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में ने सदस्य भी सुना गया था। तो अगला प्रश्न आता है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। तो भाई राइट आंसर कौटिल्य या फिर राजा राममोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ना वो आसान है, वो होगा डी ऑप्शन, महात्मा गांधी ने कहा था। यह विचार किसके विकसित किए थे कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, तो महात्मा गांधी ने दोस्तों, और ये प्रसिद्ध कथन था उनका। भारत का दादा कह सकते हो आप, फिर ग्रैंड ओल्ड मैन जिसे आप कह सकते हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारत का दादा भी कह सकते हो और ग्रैंड ओल्ड मैन भी कह सकते हो। किसे कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को या फिर महात्मा गांधी को या गोपाल कृष्ण गोखले को या दादा भाई नौरोजी को। दोस्तों इन्हें भारतीय वृद्ध पुरुष भी कहते हैं, इन्हें सम्मानीय बुजुर्ग भी कहते हैं, सम्मानीय बुजुर्ग भी कहते हैं मेरे दोस्तों, बुजुर्ग भी कहते हैं, और इन्हें दादाजी भी कहते हैं। तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, भारत का दादा भी कहते हैं और ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 395 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से असुमिलित बताना है, उपनाम और नाम। सीमांत गांधी, इसमें दे रखा है अब्दुल गफ्फार खान, और भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही है साहब ये तो। महामना बंकिम चंद्र चटर्जी दे रखा है, और भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल है। आसान क्वेश्चन दोस्तों, आज के क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। बोले सर ये बंकिम चंद्र चटर्जी को नहीं कहा गया महामना, तो महामना किसे कहा गया, महामना कहा गया मेरे दोस्तों मदन मोहन मालवीय को। किसको, मदन मोहन मालवीय को कहा गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे फिलहाल सी ऑप्शन आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलो सर, अगला है गांधी को माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आसान भी आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए और काफ़ी क्वेश्चन आपने पढ़े हुए ना, इसलिए आपको आसान लगेंगे। देखिएगा, गांधी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी या मूल अराजकतावादी या मार्क्सवादी या फिर फैबियनवादी। तो राइट आंसर कौन से ऑप्शन को करेंगे दोस्तों, और देखिए बिल्कुल आसान है। गांधी को दोस्तों दार्शनिक अराजकतावादी मान सकते हैं अपन, क्योंकि गांधी जो है ना, ये राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे, है ना। राज्य विहीन लोकतंत्र को एक अपना आदर्श माना करते थे, दार्शनिक अराजकता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, ये आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जो दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। WC बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने, या फिर गांधी जी ने। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई, ग्रैंड ओल्ड मैन हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा साहब। अच्छा सा क्वेश्चन है, ये पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला भी था। ऐसा किसने कहा था दोस्तों, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला भी था। तो ये कहा था मेरे दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। सी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। किसने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, ये उक्ति किसने कही थी, ये बता दीजिएगा। दोस्तों देखिएगा ये क्वेश्चन बड़े शानदार है, पूछे जा सकते हैं। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, ये उक्ति किसने कही थी। और मैं आपको बता दूं ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो भी एग्जाम में बनेंगे राष्ट्रीय आंदोलन से बनने वाले हैं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। स्वतंत्रता संग्राम से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है उक्त किस जो है ना, ये उक्ति जो है किसकी है, ये है सर विंस्टन चर्चिल की है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने ऐसा कहा था महात्मा गांधी के बारे में। कितना सारा अपन ने पढ़ लिया। करेंगे या मरेंगे, ये गांधी जी ने कहा था। राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था। दोस्तों करेंगे या मरेंगे, ये गांधी जी ने राष्ट्र को ये मूल मंत्र दिया था एक। और ये कब दिया था, देखिएगा दोस्तों, रॉलेट सत्याग्रह के समय, नमक सत्याग्रह के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय या फिर असहयोग आंदोलन के समय। तो फिलहाल अपन भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जाएंगे, ये जो कि अगस्त 1942 में दोस्तों साबरमती तट से, मतलब कि अहमदाबाद से हुआ था, है ना, आश्रम से हुआ था वहाँ से। तो दोस्तों सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर दियो और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, लेकिन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बस इंकलाब जिंदाबाद। अभी अभी दोस्तों शहीद दिवस निकला है, शहीद दिवस अभी अभी मनाया गया 23 मार्च के दिन दोस्तों। राजगुरु भगत सिंह, है ना, इनको फांसी दी गई थी दोस्तों इस दिन, तो ध्यान रखना, सुखदेव को, है ना। तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, बोले सर भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था, भगत सिंह ने। रात भर इन्होंने नारे दिए थे दोस्तों। तो बिल्कुल जो है सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और इनकी कहानी तो भाई साहब पूछो ही मत, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। भारतीय देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, ये बड़ी बात होती है दोस्तों। महालनोबिस ने, या फिर महालनोबिस, या दादा भाई नौरोजी, या VKRV राव, या फिर सरदार पटेल। क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस जानकारी ये चाहिए कि सही आंसर बी ऑप्शन, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी साहब। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा सभी का, ठीक है ना, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले आय का आकलन किया था। वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था। दोस्तों ये बता रहे हैं कि वापस वेदों की ओर का आह्वान जो किया ना, वो किसने किया था। अगर ऐसा प्रश्न आपसे बन जाए तो भाई देखिएगा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, या अरविंद घोष द्वारा, या राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती जी हो जाएगा राइट आंसर। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। इनका दोस्तों मूल नाम मूल शंकर था, है ना, मूल शंकर इनका मूल नाम था, है ना। पता है क्या इनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर था दोस्तों। 7 अप्रैल 1875 को इन्होंने बम्बई में जो है आर्य समाज की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने लाहौर में भी अपना मुख्यालय बनाया था, ठीक है। तो ये चीज़ तो ध्यान रखनी। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश भी लिखी दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है। प्रकाश ये इन्होंने उदयपुर में रहते हुए लिखी। बोले सर उदयपुर में रहते हुए, हाँ उदयपुर में रहते हुए लिखी। और प्रकाशित की थी अजमेर में दोस्तों इन्होंने प्रकाशित की थी, 2 चरणों में शायद प्रकाशित हुई थी, तो ध्यान रखना। और 1875 में प्रकाशित हुई थी। ये चीज़ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक या संपादक जो था ना, वो कौन थे, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र जिसका नाम था केसरी, और दोस्तों इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे। तो यहाँ पे महात्मा गांधी नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं होगा, लोकमान्य तिलक हो जाएगा, लोकमान्य तिलक हो जाएगा। सी ऑप्शन आप सभी का सही आंसर। दोस्तों इन्होंने 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। बोले सर कब किए थे, बम्बई से किए थे। दोस्तों ध्यान दे देना थोड़ा सा, बम्बई से किए थे, 1881 में किए थे। एक तो था मराठा नाम से पत्र, और एक था अपना यही जो केसरी आप देख रहे हैं ना, है ना। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। और दोस्तों ये जो मराठी पत्र है ना, ये वाला मराठी पत्र इनका तिलक ने होम रूल आंदोलन में उतारा था इसे, और ये मुख्य पत्र बनाया था मराठा भाषा में होम रूल आंदोलन का। और चलो एक और क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी ने कौन सा पत्र दोस्तों चलाया था, समाचार पत्र प्रताप नाम से दोस्तों
जिसमें विजय सिंह पथिक ने भी कुछ यहाँ पर लिखवाए थे आंदोलन से रिलेटेड, है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। नंबर 405 है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन जो था ना वो कौन था, ये बता दीजिएगा। आपको आंसर सर एलेक्जेंडर कनिंघम होगा, या विलियम जॉन्स होगा, या चार्ल्स विल्किंस होगा, या फिर जेम्स प्रिंसेप होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले थे चार्ल्स विल्किंस हो जाएगा ना। इन्होंने ये किया था अनुवाद, ये यूरोपियन थे दोस्तों। ये कौन थे, यूरोपियन थे, पहले यूरोपियन, ठीक है। और इन्होंने किया था 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने इसका अनुवाद किया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। देखिएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। अभी अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में, अभी आपको बताया है कि भाई ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जिन्हें सदस्य के रूप में भी चुना गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दोस्तों क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। जल्दी से जिनको भी याद है, अभी अभी आज ही की क्लास में बताया एडवांस के रूप में, तो भाई याद है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, रामायण को, द न्यू टेस्टामेंट को, या भगवत गीता को, या कुरान शरीफ को। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था कि भाई ये तो मेरी माता है। और गांधी जी के बारे में जो जो प्रश्न महत्वपूर्ण थे वो बन गए मेरे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भगवत गीता को ये गांधी जी अपनी माता माना करते थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जरा सा ध्यान देना कि ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर जो भी भाई बहन बता रहे हैं उन सभी का हो जाएगा, भगत सिंह नहीं होगा, खुदीराम बोस भी नहीं होगा, चंद्रशेखर आज़ाद भी नहीं होगा, राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। क्या है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्या है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है ना। तो यही तो ना उक्ति है दोस्तों, ये राम प्रसाद बिस्मिल की है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अगला प्रश्न, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। इनमें से किस समाचार पत्र का संपादन जो है ना गांधी जी ने किया था, नवजीवन, गुजरात टाइम्स, मराठा, या फिर जनसत्ता। राइट आंसर की बात आ रही है यहाँ पे, है ना। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सभी का सही आंसर होगा नवजीवन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, नवजीवन, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। इन्होंने 1916 से लेकर दोस्तों 1916 से लेकर 1931 तक चलाया था ये, 1919 से लेकर 1931 तक ये जो है समाचार पत्र चलाया था। अब आप कहेंगे सर कौन कौन सी भाषा में। देखिए दोस्तों, एक तो हिंदी भाषा में और एक गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा और हिंदी भाषा में ये इन्होंने एक समाचार पत्र चलाया था जिसका नाम था नवजीवन, गांधी जी ने चलाया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अहमदाबाद में चलाया था, ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, आंसर भी बनेगा, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, ये आपको बताना है। ब्रिटिश संसद का पहला सदस्य बनने वाला भारतीय कौन था, ये बताना है। बंकिम चंद्र चटर्जी होगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। ऑप्शन भी आपके सामने है, तो जल्दी से आंसर भी बनेगा मेरे दोस्तों। जल्दी से 410 का राइट आंसर, सुपर फास्ट भी किया अपन ने। तो भाई राइट आंसर दादा भाई नौरोजी ही होगा ना, ब्रिटिश संसद का। देखिए ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, तो उसमें इन्होंने ही अपना सदस्य, अपना नाम जो है शामिल करवाया था भारतीय की ओर से। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और अब आज का जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको इस कमेंट सेक्शन में देना है आज की क्लास में। उम्मीद है, आशा है कि आप सभी उसका आंसर जरूर देंगे दोस्तों। और ये क्वेश्चन है आपका 413 नंबर दोस्तों। ये क्वेश्चन अगली क्लास में भी आ जाएगा, इसको विस्तार से पढ़ लेंगे, लेकिन इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है, और लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, या बाल गंगाधर तिलक।
ठीक है। और जो भी भाई अपने लास्ट में जुड़े हैं उनसे कहना चाहूँगा क्लास को स्टार्ट से देख लेना भाई, आपके लिए ये इतनी सारी मेहनत हो रही है। अब ये भी मेरे दोस्तों बिना लाइट के, लाइट 2 दिन से नहीं आ रही है, कल 2 बजे के बाद लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है, बट फिर भी आपके लिए जुगाड़ किया मैं, भले ही कहीं ना कहीं से आपके लिए क्लास दे रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो चलेगा, उम्मीद है, आशा है दोस्तों आप इस क्लास को पुनः ज़रूर देखेंगे। जिन्होंने जो लास्ट में जुड़े हैं ना, जिनको बाकी ये क्लास कोई इतनी टफ नहीं है, लेवल क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस यही क्वेश्चन है, ऊपरी ऊपरी लेवल के भी देख सकते हो आप, सबसे ऊपर लेवल के एग्जाम्स में भी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यार शेयर नहीं करते आप लोग, शेयर किया करो, है ना। शेयर करने से दिल को सुकून मिलेगा और आपके दिल को शांति भी मिलेगी, सुकून वगैरह ज़रूर मिलेगा। तो चलेगा दोस्तों, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है और बाकी शेयर वगैरह करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों अब वापस 6 बजे और रात को 9 बजे मिलते हैं।